आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। क्या रशिया में स्टडी वीजा या जॉब वीजा पर भेजे गए युवाओं को यूक्रेन युद्ध में भेजा जा सकता है? नहीं। स्टडी वीजा पर गए किसी विदेशी नागरिक को कानूनी रूप से सेना में लड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। विदेशी नागरिकों को जबरन युद्ध में भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है। अनिवार्य सैन्य सेवा यानी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस केवल अपने देश के नागरिकों पर लागू होती है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो। वजह, सोशल मीडिया में यूक्रेन से लौटे कई युवाओं ने अपनी आपबीती शेयर की है कि किस तरह से उन्हें नंबर 1 सेना में काम करने के लिए बाध्य किया गया। नंबर 2 उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें वहां इंडियन एम्बेसी से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। नो डाउट ये दोनों बातें अक्षरतः सत्य होंगी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वीजा विदेश जाने का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो उस देश की एम्बेसी से जारी किया जाता है। वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाइड होता है। उसमें वीजा का पर्पज स्टडी, जॉब, सेटलमेंट, बिजनेस या फिर टूरिस्ट वीजा क्लियरली मेंशन होता है। साथ ही डूज एंड डोंट्स की चेकलिस्ट शेयर की जाती है। वीजा होल्डर पर उस कंट्री के द्वारा किसी भी काम को करने का दबाव या गैर कानूनी दबाव नहीं डाला जा सकता। अब बात करते हैं उस हैरान करने वाले खुलासे की जिसके तहत रूस में पढ़ाई करने या जॉब करने गए युवाओं को जबरन रूसी सेना की तरफ से युद्ध में उतारा गया। देश में इस समय अनऑथराइज्ड एजेंट्स का एक संगठित रैकेट सक्रिय रूप से काम कर रहा है जो युवाओं की बेरोजगारी, विदेश जाने की इच्छा और जानकारी की कमी का फायदा उठा रहा है। चलिए जानते हैं इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है और कैसे आप जेन्युइन एजेंट और फेक एजेंट का पता लगा सकते हैं। नंबर 1, ये एजेंट अपने आप को सरकारी तौर पर एम्बेसी से जुड़े हुए बताकर युवाओं का भरोसा जीतते हैं। एक ऑथराइज्ड एजेंट के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसे ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। नंबर 2, ये एजेंट्स स्टडी वीजा को स्पेशल स्टडी वीजा या कंबाइंड वीजा के नाम पर युवाओं को स्टडी, जॉब और सेटलमेंट का वायदा कर धोखे में रखते हैं, जबकि कंबाइंड वीजा नाम की कोई भी ऑफिशियल वीजा कैटेगरी नहीं होती। एक जेन्युइन एजेंट वीजा का टाइप बताता है और नियमों के बारे में खुलकर समझाता है, जिसमें स्टडी वीजा पर स्टूडेंट पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कुछ नियमों के तहत कर सकता है। नंबर 3, स्टडी वीजा के लिए यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर और जॉब वीजा के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जॉब ऑफर लेटर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट स्थानीय भाषा में होते हैं, इसलिए एजेंट पर भरोसा कर युवा पूरी जानकारी लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। वहीं एक ऑथराइज्ड एजेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करता है, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस पर काम करता है। ऐसा करने से एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट से क्रॉस चेक कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, एक जेन्युइन एजेंट पेमेंट हमेशा कंपनी के अकाउंट में लेता है जिसकी प्रॉपर रिसीट दी जाती है। वहीं कैश या पर्सनल अकाउंट में पैसा मांगना फ्रॉड का संकेत है। एक और बात, अगर एजेंट अपने क्लाइंट किसी थर्ड कंट्री के रास्ते भेजता है तो यह भी फ्रॉड का एक संकेत है। वहीं एक जेन्युइन एजेंट अपने क्लाइंट पर जल्दी फैसला लेने का दबाव नहीं डालता। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि जैसा उन्हें बताया गया था वैसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं चलती और तब तक एजेंट मोटा पैसा वसूल कर चुका होता है और रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। अब स्टडी वीजा पर गया युवा धोखे, मजबूरी और जानकारी की कमी के कारण पढ़ाई के साथ खर्चा चलाने के लिए काम ढूंढता है, लेकिन सही नियम और लैंग्वेज नहीं जानने के कारण उसे जो भी छोटे छोटे काम मिलते हैं वह एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि वह काम वीजा के नियमों के खिलाफ होते हैं और तब पुलिस या माइग्रेशन रूल्स वायलेशन का मामला बन जाता है और उन सब से बाहर निकलने की कोशिश में वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है जो उसे और संगीन मामले में फंसा देते। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो गुजरात के साहिल का केस अवेयरनेस एग्जाम्पल के रूप में एक जीता जागता उदाहरण माना जा सकता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, ये साहिल के ही शब्द हैं।
2024 में मैं रशिया अपनी स्टडीज के लिए आया था। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और वीजा प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में फंस गया था। यहाँ कुछ लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से मैं ड्रग केस में फंस गया हूँ। मुझे वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई नारकोटिक केस में। कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से यहाँ रसिया यूक्रेन वॉर साइन किया है, जो सबसे बड़ी गलती थी। जो भी यहाँ हायर स्टडीज या वर्क के लिए आ रहे हैं, बी केयरफुल। यहाँ बहुत स्कैमर्स हैं, क्रिमिनल केसेस, नारकोटिक केसेस, इलीगल केसेस बहुत सारे हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। पूरे वाकये से ये निष्कर्ष निकलता है कि नंबर 1, वीजा में प्रॉब्लम। नंबर 2, किस तरह के जॉब नियमों के खिलाफ हैं उसकी पूरी जानकारी ना होना। प्रॉब्लम से निकलने के तरीके ढूंढने के चक्कर में अन्य लोगों के कांटेक्ट में आना। फाइनली इस दलदल में फंसते जाना और पुलिस के दबाव में आकर रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना।